हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के बारे में और ये सीरीज जो है बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो ये आपके जो आगामी एस्टेट एंड सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैं अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। आपकी बेस्ट रिवीजन क्लास कहेंगे इसे, रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास रहेगी। तो बस आपके लिए जितने भी मिनट जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगी तो आपकी बेस्ट रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, करनाल के पास किस जगह जो एक योद्धा जो दुर्योधन जी हैं, इन्होंने स्वयं को जो है पाराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा था जब तक कि कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकाला। तो वो जो जगह थी वो थी आपकी बहलोलपुर। ये जो है जगह आपके करनाल के पास है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? देखिए ये सभी झीलें हैं। दमदमा झील आपकी गुरुग्राम में है, खलीलपुर भी आपकी कहाँ है? गुरुग्राम में है। कोटला झील, ये सभी जो झीलें हैं आपकी क्या है? हरियाणा में है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम जो है झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक रिवीजन ही करनी है हमने। तो दमदमा झील आपकी गुरुग्राम में है, अभी बताया है। खलीलपुर झील भी आपकी कहाँ है? गुरुग्राम में। भीमकुंड भी और सुल्तानपुर, ये चारों जो झीलें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों झीलें कहाँ हैं? आपकी गुरुग्राम में हैं। भीम और सुल्तान ने गुरुग्राम में जाकर खलल डाल दिया और वहां पे तो हमारा दम ही निकल गया। ठीक है, भीमकुंड, सुल्तानपुर, खलीलपुर, दमदमा कहाँ है? सब गुरुग्राम में है। कोटला झील है आपके नूह में है। कर्ण झील, क से कर्ण, क से करनाल। बड़खल झील फरीदाबाद में है और चिली झील आपकी फतेहाबाद में है। तो एक झील जो है थोड़ा सा जो है ओवरव्यू उसका हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हथनी कुंड बैराज जो है आपके किस जिले में स्थित है? देखिए जो आपका हथनी कुंड बैराज है वो आपके यमुनानगर में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, फरीदाबाद के पास एक बड़खल झील है जो हमने अभी अभी देखी है। वो किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? जो ये बड़खल झील है ना, ये आपके अरावली पर्वतमाला पे स्थित है। और जो ये बड़खल झील है आपकी, ये मानव निर्मित झील है। इसे प्रकृति ने नहीं बनाया है, इसे मानव ने बनाया है। कहाँ पर है ये? अरावली पर्वतमाला के पास ये स्थित है। यहाँ पर क्या होता है ये खास हम जान लेते हैं बड़खल झील का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फरीदाबाद की। इस झील में क्या होता है? इस झील में जो बरसात का जो पानी होता है ना, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और इसका जो निर्माण शुरू हुआ था वो हो गया था आपका 1947 में। ये जो है इसका निर्माण शुरू किया गया था। और जो इसके जो आसपास के खेत थे ना, उसमें सिंचाई के लिए ना इनको ये इसलिए करते थे कि पानी मिल जाए। ठीक है, और अगर हम आज वर्तमान की बात करते हैं बड़खल झील की फरीदाबाद में, तो ये लगभग सूख गई है। ठीक है, अनीता कुंडू कौन है? तो जो आपकी अनीता कुंडू है वो एक क्या है? पर्वतारोही है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनीता कुंडू। ठीक है, ये आपका है डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अनीता कुंडू कहाँ की है? हिसार की है। अब बात करेंगे हम हरियाणा के बांध या नहर की। हरियाणा को जो आपका मसानी बांध है, मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? देखिए जो आपका मसानी बांध है ये आपका साहिबी नदी पर बनाया गया है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इसे जो है 1989 में जो है चालू किया गया था। क्या इसका बांध क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि जो दक्षिण जो आपका हरियाणा है ना, दक्षिण वाली साइड में, दक्षिणी हरियाणा में पीने के पानी की समस्या को दूर करना था। इसीलिए मसानी बांध बनाया गया था साहिबी नदी में। ठीक है, कुछ देखिए आपके जो है नदियां बताई गई हैं, कुछ बांध बताए गए हैं, वो देख लेते हैं हम। जो आपका पथराला बांध है ये आपका सोम्ब नदी पर है। कौशल्या बांध जो है आपका कौशल्या नदी याद होगी। और हथनी कुंड बैराज हमने अभी अभी पढ़ा है, ये यमुना नदी पर है। ठीक है, अनंगपुर बांध जो है ये आपका हरियाणा का सबसे पुराना बांध है। अनंगपुर जो बांध है आपका हरियाणा का सबसे पुराना बांध है। नेक्स्ट, हरियाणा में जो भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? ठीक है, तो ये जो है आंकड़े ना जो आपके बदलते रहते हैं, वैसे जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो उसमें नहीं है। जो नियर है वो आपका 521 है, लेकिन जो है कहते हैं कि वही 522 जो है नहरें हैं। ठीक है, भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है, जो नेटवर्क के जो उद्देश्य से नहीं जुड़ी हुई है? यमुना प्रणाली है, सिंधु प्रणाली है, भाखड़ा प्रणाली, लिफ्ट प्रणाली है। देखो लिफ्ट प्रणाली ऐसी, लिफ्ट का कोई नाम सुना है आपने? नहीं सुना है।
यमुना प्रणाली है, सिंधु प्रणाली है, बांकड़ा प्रणाली है। ये जो तीनों है ना, तीनों नहरें जो है नेटवर्क प्रणाली में हैं। ठीक है, हमने रिफ्ट प्रणाली का तो नाम ही नहीं सुना। ठीक है, चलिए कथनों पर हमने विचार करना है। मसानी बैराज जो है आपके रेवाड़ी जिले में है। कौशल्या बांध जो है, जो कि कौशल्या नदी पर स्थित है, हमने अभी पढ़ा है। कौशल्या बांध आपका पिंजौर में स्थित है। आगे देखते हैं क्या है। उपयुक्त में से हमने बताना है कथन कौन सा सही है। ये दोनों ही जो है आपको बिल्कुल करेक्ट बताए गए हैं। जो आपका मसानी बैराज है वो आपका साहिबी नदी पर रेवाड़ी में बनाया गया है। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका 1989 में, और जो हमने अभी अभी पढ़ा ही था। और जो कौशल्या बांध है, जो कौशल्या नदी पर स्थित है, ये हरियाणा राज्य के पिंजौर क्षेत्र में, जो कि चंडीगढ़ में आता है, ये उसमें बनाया गया है। और ये क्या है, आपका कृत्रिम बांध है, इसे भी जो है मानव ने नहीं बनाया है। और जो कौशल्या बांध है, ठीक है, इस पर जो है घग्गर नदी की सहायक नदी जो है कौशल्या पर ये बना हुआ है। ठीक है, इतना आप जो चीज याद रखेंगे। ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओटू बांध जो है ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आपके घग्गर नदी पर है। ठीक है, घग्गर नदी, ओटू बांध, इसका बहुत अच्छा संबंध है। ओटू बैराज हरियाणा में घग्गर हाकरा नदी पर है, और ये धनुर झील से पानी का एक बड़ा जलाशय बनाता है। और ये कहाँ है? ये आपके सिरसा के ओटू में है। ओटू बांध घग्गर, ओटू बांध घग्गर कहाँ पर है? सिरसा में। नेक्स्ट, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी जो है नहर निकाली गई है? ताजेवाला नामक स्थान से तो ये नहर निकाली गई है पश्चिमी, जो ये आपकी यमुना नहर है ना, पश्चिमी यमुना नहर, वो निकाली गई है। ये आपकी यमुनानगर के जिले से ताजेवाला, जो ये जगह है ना आपकी ताजेवाला, ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। यमुनानगर जिले में आपकी एक जगह है ताजेवाला, तो ताजेवाला नामक स्थान से पश्चिमी यमुना नहर, तो वहीं यमुना ही निकलेगी ना। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो है ताजेवाला कहाँ पर स्थित है, ये हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाता है कि वहाँ से यमुना नहर ही निकलेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। होप सो आपकी जो आपकी रिवीजन है बढ़िया चल रही है। ठीक है, और क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा। अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? अगर अंबाला जिले की अगर हम बात करते हैं और अगर उनको सिंचाई करनी है तो वो किस पर निर्भर रहते हैं? तो वो नहरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। रंजित सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? रंजित सागर बांध जो है आपका रावी नदी पर है। रावी नदी पर ये बना हुआ है। रंजित सागर बांध को हम थीन भी कहते हैं। रंजित सागर बांध को हम थीन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बांध है आपके रावी नदी पर बना हुआ है। और ये जो बांध है पंजाब राज्य सरकार की जल विद्युत योजना का क्या है? एक हिस्सा है। रंजित से रावी, और इसको थीन नदी भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, हथनीकुंड बैराज सबको पता है यमुना नदी पर है। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? अच्छा क्वेश्चन है ये। सतलुज यमुना नहर का, देखो सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? तो जो सतलुज यमुना नहर का विवाद है वो आपके है पंजाब राज्य से है। हरियाणा तथा पंजाब राज्य के बीच में ये जो है मसला चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किशाऊ, लखवार, व्यासी जो हैं बांध बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके यमुना नदी पर। एक बार फिर से देख लेते हैं। रेणुका नाम आपको याद हो गया। किशाऊ, किशन, लखवार। किशन पे तो लख हो, मैं तो लख वारी जाऊं। लखवार, किशन पे किशन, और रेणुका पे मैं वारी जाऊं लख। ठीक है, रेणुका, किशाऊ, लखवार, ये जो आपके बांध हैं ये किस नदी पर है? तो ये आपकी यमुना नदी पर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, हरियाणा की आपकी जवाहरलाल नेहरू नहर को किस नहर से निकाला गया है? जो आपकी जवाहरलाल नेहरू जी हैं ये कौन सी नहर से निकली है? तो ये आपकी बांकड़ा नहर से निकली है। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिमी यमुना नहर की, जो अभी यमुना नहर से निकलती थी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है ना। तो ये कहाँ से, किस जिले में सिंचाई की जाती? इस नहर से रोहतक में भी की जाती है, सोनीपत में भी की जाती है, और करनाल में भी की जाती है। सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? राजीव गांधी नहर योजना,
गांधी योजना, सिंचाई योजना या आपका लोहारू उत्थान योजना, किसे इंदिरा गांधी जो है नहर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोहारू उत्थान सिंचाई योजना को आप इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका लोहारू है ये कहाँ पर है? ये आपके भिवानी में है, ठीक है। मेन जो है भिवानी में है। भिवानी तथा चरखी दादरी में सिंचाई इससे की जाती है। ये जो सिंचाई योजना है लोहारू उत्थान योजना, ये जो आपकी इससे किससे सिंचाई की जाती है? मेन कहाँ सिंचाई होती है? तो एक तो होती है भिवानी में, एक होती है आपकी चरखी दादरी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, चरखी दादरी और भिवानी में। नेक्स्ट, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें हैं, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। इंदिरा गांधी नहर के आसपास कौन सी जो है एक प्रमुख गतिविधि होती है? देखते हैं। मत्स्य पालन बढ़ाने के लिए करते हैं। यहाँ पर कहाँ से मत्स्य पालन होगा? अंतरदेश जलमार्ग प्रदान करने के लिए है, उपजाऊ क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए है, जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए है। तो जो ये है ना, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। जो उपजाऊ क्षेत्र है वो कोई खक्कर ना हो जाए, मरुस्थल ना हो जाए, उसको रोकने के लिए जो ये इंदिरा गांधी नहर है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समुद्रों में जो है मछलियाँ होती हैं, यहाँ कहाँ से हो गई? हरियाणा में। गुड़गांव नहर से किन 2 जिलों में सिंचाई होती है? गुड़गांव नहर से, तो ये आपकी होती है सी ऑप्शन। गुड़गांव और फरीदाबाद बिल्कुल पास पास ही है ना, तो यहीं से जो है सिंचाई होती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक राजस्थान में जल संग्रहण संरचना नहीं है। खदीन, टैंक है, नदियां हैं, पाइन नहीं है, वहाँ पाइन नहीं है। ये संरचनाएं हैं। अगर ये संरचना है जो आपके जल संग्रहण में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है राजस्थान में, वो है आपकी खदीन, टैंक और नदियाँ। ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप राजस्थान में जल संग्रहण कर सकते हो। पाइन से आप नहीं कर सकते, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है, जो निकलती है आपकी यमुनानगर से, ये सबसे ज़्यादा हमारी पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण नहर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है इस नहर का निर्माण करवाया था। किस नहर का? पश्चिमी यमुना नहर का। कब करवाया था? 1335 में करवाया था। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ताजेवाला बैराज जो है मूल रूप से हथनीकुंड बैराज से ये होता है। और ये जो नहर है ये इसका मेन काम क्या है? इसका ये है कि आपको जो है जिले बताए गए हैं, यहाँ पर ये सिंचाई करती है। इसी से जो है लोग सिंचाई करते हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? भिवानी है, हिसार है, जींद है, रोहतक है, सोनीपत, करनाल, अंबाला। इन जिलों में जो है क्या होती है? इस नहर से क्या होती है? सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, राज्य की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर, अभी अभी हमने पढ़ा है। किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है? ये भी हमने अभी भी पढ़ा है, सतलुज यमुना लिंक नहर। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? फरीदाबाद में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा के कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? देखते हैं। हरियाणा की कौन सी नहर जो है आपके दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकली हुई है? तो देखिए, जो गुरुग्राम नहर है ये निकली हुई है दिल्ली में ओखला नामक स्थान से। गुरुग्राम नहर ओखला नामक स्थान से जो है निकली हुई है, ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा बांध जो है आपका हरियाणा में स्थित है? देखिए, जो है बाखड़ा नाकल बांध, अनंगपुर, धमसाल बांध या रणजीत सागर। तो जो अनंगपुर जो है बांध आपके फरीदाबाद के जिले में ये स्थित है, अनंगपुर गांव के पास। देखिए, अनंगपुर गांव है, ये कहाँ पर है? ये आपके फरीदाबाद जिले में है। वहाँ कौन सा बांध स्थित है? अनंगपुर। और इस बांध को गुरुत्वीय जो है बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इस बांध का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था आपके तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने अपने जो है प्रशासन में, अपने शासनकाल में ये काम इसने करवाया था। ठीक है, देखो, अनंगपुर गांव है, अनंगपुर ही बांध है और अनंगपाल ही राजा ने बनाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हमने अभी पढ़ा है, फरीदाबाद में है। सिंचाई एवं विभिन्न परियोजनाएं, इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। जूही नहर जो है द्वारा प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई की जाती है? एक ये जूही नहर है, जूही चावला, ये भिवानी से, ऐसे याद करें तो भिवानी में जो है
जूही नहर से जो है सिंचाई की जाती है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। और जो ये नहर है जूही नहर, ये कहाँ से निकाली गई है? ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? तो ये वो आपकी जो सबसे पुरानी नहर है हमारी पश्चिमी यमुना नहर, इसी पर जो है आपकी ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जूही सिंचाई प्रणाली डैश सिंचाई का एक उदाहरण है। तो ये है ड्रिप या टपक, ठीक है, तो ये टपक जाती है जूही। तो जूही सिंचाई प्रणाली ड्रिप या टपक सिंचाई का एक उदाहरण है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। डैश हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली है। तो देखो जो नहर से सिंचाई होती है वो सबसे लोकप्रिय, और आप देख भी चुके हो। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि नहर सिंचाई जो है हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली है। ठीक है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सारी चीज़ें ना मोस्टली जो पंचकुला में ही पाई जाती है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो पंचकुला में जो है आपका हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय है। हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए जो हरियाणा को जो बांटा जा सकता है वो आपके चार जो है, जो आपके सिंचाई के जो है ना 4 नेटवर्क में जो है इसको बांटा जा सकता है। ठीक है, सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में से बांटा जा सकता है। वो 4 साधन कौन से, यानी कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम जो है सिंचाई करते हैं? तो वो तो पहले है तो नहरें जो सबसे पुरानी है, फिर है नलकूप और कुएं से भी और तालाब से भी, इन सब से जो हैं हम अपनी सिंचाई करते हैं। नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? नलकूपों की सहायता से वो जो होती है आपके महेंद्रगढ़ में होती है। महेंद्रगढ़ में ना फव्वारों की सहायता से सिंचाई की जाती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हरियाणा के मृदा संसाधन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में आपको लाल जो है चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो यमुनानगर में आपको जो मिलती है लाल चेस्टनट जो है मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है? क्या है समस्या हरियाणा में? वो है पवन अपर्दन। ये जो है मृदा अपर्दन या पवन अपर्दन कह लो, मृदा अपर्दन आएगा ये, सॉरी पवन अपर्दन नहीं है, मृदा अपर्दन होता है। इसमें एक ये होता है कि इसमें ना मृदा का ना बहुत ज़्यादा ना हाँस होता है, पवन अपर्दन कुछ नहीं होता, मृदा आएगा। इसमें ना जो है मृदा का बहुत ज़्यादा हाँस होता है, जो इसकी जो मृदा की जो ऊपरी परत होती है ना उसका विस्थापन हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो पवन अपर्दन नहीं है, मृदा अपर्दन से जो है मृदा की सबसे बड़ी समस्या है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, हरियाणा की बात नहीं हो रहा, भारत में कहीं भी देख लो, तो इसी से जो है मृदा की सबसे बड़ी समस्या यही देखी जाती है। ठीक है, तो दूसरा कारण इसमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हरियाणा में मृदा की समस्या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है हवा का कटाव। वायु अपर्दन भी बहुत ज़्यादा मुख्य है, इससे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है मृदा को मतलब तंगी होती है, कहेंगे ना उसको दुख होता है, उसको दर्द होता है, इस तरह याद कर लेंगे। हरियाणा प्रदेश का जो अधिकतर भाग क्या है? मैदानी है। और कृषि की जो है उपज जो है जलवायु और सिंचाई पर ही निर्भर है, हमें सबको पता है। राज्य में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा सीमित है, हमें ये भी पता है। तो यहाँ पर जलोढ़, पथरीली, रेतीली यही मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और अगर हवा का कटाव ज़्यादा होने लगा तो क्या होगा? वो मृदा में समस्या ही उत्पन्न करेगा हरियाणा की। ठीक है, कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है। डैश हरियाणा में मुख्य मृदा है जो समस्या है, मृदा अपर्दन है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। हरियाणा जो में मटके हैं ना वो चक्र पर, अगर आपने कभी देखो ना ऐसे गोल 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 घूमता है, तो चक्र पर बनाए जाते हैं। चक्र पर चिकनी मिट्टी करके प्रयोग बनाया जाता है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? अब पहाड़ी क्षेत्र पे है तो काली पीली चिकनी तो होगी नहीं, चट्टानी मृदा ही होगी। ठीक है, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोरनी क्षेत्र आ गए, पंचकुला में है। तो यहाँ मोरनी क्षेत्र पर पाई जाती है पथरीली मृदा, यहाँ पर पाई जाती है। और जो पथरीली है, अगर आपको मोरनी क्षेत्र का पता है कि ये पहाड़ों पे है तभी आप पथरीली बता पाएंगे। तो पथरीली मृदा यहाँ पाई जाती है और यह मृदा हरियाणा के जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको डैश मिट्टी देखने को मिल सकती है? बलुई दोमट, चिकनी मिट्टी ज़्यादा नहीं है, लाल भी नहीं है, रेगिस्तानी भी नहीं है। तो बलुई दोमट जो है आपको सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है हमारे हरियाणा में देखने को मिलती है। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का जो है प्राधान्य है, कि यानी कि प्रधानता किस चीज़ की, किस मृदा की सबसे ज़्यादा प्रधानता है? तो रेतीली दोमट मिट्टी की जो है इसकी सबसे ज़्यादा जो है आपके सामने प्रधानता है।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है हरियाणा में नहीं पाई जाती है? तो पर्वत की मिट्टी, काली मिट्टी, कछार की मिट्टी या लाल मिट्टी। ऑप्शन इसमें काली मिट्टी दिया हुआ है। काली मिट्टी जो है भारत में है, क्योंकि काली मिट्टी में ही हम चावल का उत्पादन करते हैं, तो हरियाणा में नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे। हरियाणा राज्य में कृषि और मत्स्य पालन, निम्न में से कौन जो है हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादकों जिलों में से एक नहीं है? कहाँ पर जो है कपास उत्पादन होता है वो देख लेते हैं। सिरसा में होता है कपास उत्पादन, सोनीपत में भी होता है, रेवाड़ी में भी होता है, लेकिन अंबाला में नहीं होता है, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। आपसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, और देख लेते कि कौन कौन सी हैं जो 3 तरह के बीज जो हैं जो किसान यूज करता है कपास उत्पादन के लिए, जिसमें आपका नरमा आता है, जिसमें आपका बीटी कॉटन आता है, देशी कपास, ये 3 जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित रहते हैं? ये जो ज्यादा रहते हैं ना आपके अंतर्देशीय जल और आपके जो है अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में ही है, जो ये सबसे ज़्यादा जो है मछली पकड़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। खारा पानी यहाँ हो नहीं सकता, समुद्री पानी कहाँ होगा हरियाणा में, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लाइक कर दीजिए अभी के अभी। हरियाणा का कौन सा जो ऐसा जिला है जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो हमारे हरियाणा में है, वो है हमारा सिरसा। और ये हरियाणा देश में गेहूं का 4था बड़ा उत्पादक राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गेहूं का 4था बड़ा उत्पादक कौन है? हमारा हरियाणा है। ठीक है। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि है, ये बात हम सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के उत्पादन में जो है हमारा हरियाणा का प्रथम स्थान है? मसालों का है, मेवों का है, गोभी का है या मशरूम का है? तो देखिए जो प्रथम स्थान है वो मशरूम का है। मशरूम के उत्पादन में हमारे हरियाणा का प्रथम जो है स्थान है। ठीक है, और जो मशरूम की खेती है हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? तो देखो आलू, बच्चा खा रहा है आलू, तो आलू सबसे ज़्यादा खेती होती है। किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना की जो है स्थापना की थी? किस देश ने हरियाणा में? तो की थी इजराइल ने। इजराइल की सहायता से ही हम इंडो इजराइल बागवानी स्कीम की जो है हमारे हरियाणा में स्थापना हुई है। इजराइल की सहायता से हमारे हरियाणा में बागवानी परियोजना की जो है स्थापना हुई है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। उस फसल का हमने नाम बताना है जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। कौन सा है? हम पढ़ चुके हैं भाई, गेहूं है। कृषि आधारित जो आपका फूड पार्क है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जो कृषि आधारित जो आपका फूड पार्क है वो आपका नरवाना में भी है, वो आपका साहा में भी है, वो आपका डबवाली में भी है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। हरियाणा में आम की बागवानी जो है किस जिले में नहीं होती है? देखिए जो महेंद्रगढ़ में नहीं होती है, बाकी आपकी यमुना पार भी होती है, करनाल में भी और कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में है, यमुना पानी है, यमुनानगर। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जो स्थान है वो अग्रणी है? कौन सा जिला अग्रणी है खुम्बी फसल में? खुम्बी में सोनीपत है। सोनीपत जो है जिसे आप मशरूम कहते हो वो आपका सोनीपत सबसे आ गया है। ये सबसे ज़्यादा आपका अग्रणी आपका आने वाला जिला है, जो सबसे आगे रहता है, अग्रणी जिला। हरियाणा के किस जिले में आपको सरसों की जो है सबसे ज़्यादा जो आपको पैदावार मिलती है? जो सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार जहाँ पैदा होती है वो होती है रेवाड़ी में। रेवाड़ी जिला बहुत अव्वल है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार आपको रेवाड़ी में मिलेगी। हरियाणा में इनमें से किस फसल की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो गेहूं की होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा डैश के उत्पादन में पहले स्थान पर है? मशरूम में है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी, वो कब कहाँ की है? पशुधन योजना की शुरुआत तो ये झज्जर में की है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा में किस प्रकार की फसलें हैं जो उगाई जाती हैं? तो देखो रबी और खरीफ दोनों ही पाई जाती हैं, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है? खेती के लिए जो यूज करते हैं 80% यूज करते हैं, 80%। ठीक है, चलिए। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 जो है वो किस स्थान पर है? देखो मैंने वही बताया है, ये आपके है गुड़गांव में। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहाँ है? गुड़गांव में या गुरुग्राम में। सिरसा की जो एक मंजियाना परियोजना है ये किस मिशन के तहत यहाँ पर आती है? तो ये बागवानी मिशन के तहत मंजियाना परियोजना आती है, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट, हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा डैश जो है डैश फसल बोया जाता है? तो धान। ठीक है। हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है? तो मेथी की। मेथी जो अब आने वाली है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो मेथी की बहुत ज़्यादा जो है खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है। मेथी अलग से होती है, अब ये मत कहना कि वो पत्ते वाली मेथी की बात कर रही हूँ। ठीक है। ये मसाले की तरह भी यूज़ होती है, जैसे एनडीएच का होता है, अब ये मत बोलना। ठीक है। हरियाणा सरकार ने किस पेय या खाद्य पदार्थ के साथ डैश के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है? तो द्रव नाइट्रोजन के मिश्रण पर इन्होंने ना बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया हरियाणा सरकार ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल है आपकी चावल। खाने के संबंध में हरियाणा डैश कहलाता है? रोटी की भूमि कहलाता है। अंबाला डैश के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तरबूज, आम, कटहल, सेब, तो आम के लिए अंबाला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में डैश कपास व्यापार का केंद्र है? तो पलवल जो है आपके कपास व्यापार का केंद्र है, व्यापार का केंद्र है ये। हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम के उत्पादन में सबसे लिए प्रसिद्ध है? आपको बता चुकी हूँ, सोनीपत। डैश हरियाणा का एक कपास उत्पादक क्षेत्र है? तो जो झज्जर है वो आपका एक कपास उत्पादक क्षेत्र, इसमें नहीं पूछा गया, सॉरी नहीं पूछा गया है इसमें। हरियाणा का एक कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है, फ्लो में हो गया ये, तो नहीं है तो आपका झज्जर है, ये नहीं है। सिरसा है, फतेहाबाद है और जींद भी है। ठीक है। डैश हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सिरसा है, हमने अभी अभी पढ़ा है। कौन सी एक हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? नहीं पूछा गया। चाय या सब में बनती है? गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी के सभी हमारी प्रमुख फसल है। हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है? सरसों में अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, सरसों में जो सबसे ज्यादा आगे है वो है आपका सी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जो सरसों की पैदावार में सबसे पहले नंबर पर ही आता है। भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? महेंद्रगढ़। ठीक है। तो महेंद्रगढ़ दूसरे स्थान पर है, पहले में भिवानी है। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो जो जहाँ पर हल्दी सबसे ज्यादा मिलती है, उत्पादक जिले हैं आपके अंबाला और यमुनानगर। ठीक है। देखिए ये जो है ये यहाँ तक कर लेते हैं आज। चावल जो है आपका कैथल कुरुक्षेत्र में आता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चावल का। चावल का कहाँ आता है? कैथल कुरुक्षेत्र में। गेहूं का है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सिरसा में। गन्ने की अगर बात करेंगे तो यमुनानगर में। कपास है सिरसा में। ज्वार है महेंद्रगढ़ में पहला, फिर सिरसा, फिर जींद, फिर सोनीपत, फिर रोहतक। मक्का पहले सबसे पहले आता है आपके पंचकुला में, फिर आपका आएगा अंबाला में, फिर कुरुक्षेत्र में, फिर करनाल में। एक बार फिर से देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। देखिए चावल जो है आपके कैथल और कुरुक्षेत्र में है, के। चावल क्या है? के। गेहूं कहाँ है? सिरसा में है। गन्ना कहाँ है? यमुनानगर में है। कपास कहाँ है? ज्यादा सिरसा में है। सिरसा में गेहूं है और कपास है। ठीक है। जवार महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, सोनीपत, रोहतक। मक्का कहाँ है? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये सारे एक साथ ही आते हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा है, रिवाइज हो गया होगा अच्छे से आपका, और कुछ नहीं आया होगा तो वो भी पता लग गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट कीजिए, अच्छे से देखिए, सभी क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से करवाए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि कल आपको मैं हिंदी की भी एक जो है क्लास जरूर दूंगी। संज्ञा जो मैंने आपको बोला था, संज्ञा के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।